अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पाकिस्तान के शानदार कुदरती नजारों का सफर करेंगे। एक ऐसी ऐसर जमीन जहां बुलंदो बाला चोटियां आसमान को छूती हैं, वसी और रेगिस्तान निगाहों को खैरा करते हैं और सरसब्ज जंगलात जिंदगी से भरपूर हैं। उन्मतन व माहौलियाती निजामों में छुपे हुए हैं। अजीब व गरीबा और नायाब जानूर हजारों सालों से जिंदगी का एक ऐसा तानहबान है जो हमें हैरान कर देता है। आइए मेरे साथ शानदार सफर पर चलिए और पाकिस्तान की जंगली हयात के राजों से पर्दा हटाएं। हमारा सफरान काबिल जिक्र जानवरों से शुरू होता है जिनका घर पाकिस्तान है। हिमालय के पहाड़ों में बर्फानी चीता हुक्मरानी करता है, उसका घना फरासे सख्त सर्दी से बचाता है। नीचे मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर चट्टाने ढलवानों पर छलांग लगाता है, इसके फिर तेलियां कशिश शक्ल को उलकारते हैं। ये पहाड़ अर्तका का गहवारा हैं, अन जानवरों को मुनफरद तौर पर ढालते हैं जो असांतहाई माहौल में जिंदा रहने के काबिल हैं। जनूब में सिंध दरिया लाखों लोगों के लिए जिंदगी की अलामत एक अजीब और हैरत अंगेज मखलूक का घर है। दरियाए सिंध के डॉल्फिन अंधी होने के बावजूद बलकर ढली हुई यह अपने गंदे माहौल में एक खास आवाज के जरिए रास्ता तलाश करती है। आसमान पर अनोखे परिंदों से भरा हुआ है, शानदार शाहीन से लेकर जो हैरतांगीज रफ्तार के काबिल है, जीतुनिक्छी तक जो पाकिस्तान के साहिलों पर घूंसले बन इन्हें के लिए समंदरों के पार तवील सफर तय करते हैं। पाकिस्तान की मतनोए जंगल हयात आज के रहाइश गाहों की विविधता का सबूत है। कराकर मावर हिंदो कश पहाड़ों की बुलंद चोटियां बर्फानी चीते और मारखूर को पनाह देती हैं। अन बुलंदियों से नीचे उतरते हुए हमें फैले हुए रेगिस्तान मिलते हैं, रितावर झाड़ियों का एक समंदर जहां चंकार हाहरनावर सहराई लोम बड़ी जी से जानवर अस बंजर माहौल में जिंदा रहने के लिए ढल चुके हैं। मजीद जनूब में दरियाए सिंध पाकिस्तान के दिल से अपना रास्ता है बनाता है, एक भरपूर माहौलियाती निजाम को बरकरार रखता है। यहाँ दरियाए सिंध के डोल्फिन पनपती है जो दरिया की माहौलियात या अहमियत की अलामत है। झेलों के चमक से लेकर सरसब्ज मिंग रोज तक ये इलाके बेशुमार पर नदों, मछलियों और जलथलियों के अनवा के लिए अफजाइश नस्ल के अहम मकामात हैं। और पाकिस्तान के साहिल के साथ साथ बहेरा अरब समंदरी हयात से भरा हुआ है। रंग बरंगे मूंगे कैचटा नो से लेकर समंदर के नर्मदी वहल शारक तक। ताहम इन कदरती खजानों का मुस्तकबल गैर यकीनी है। इंसानी बस्तियों का तजावुज, वसाइल का नाकाबिल तस्खीर मुतालबा और मौसमियाती तब्दीली के तबाहकुन असरात पाकिस्तान की जंगली हयात पर एक लंबा असर डालते हैं। जंगलात को लकड़ियावर ज़राअत के लिए काट दिया जाता है, बेशुमार जानवरों को उनके घरों से महरूम कर दिया जाता है। आलूदगी दरियाओं और समंदरों को जहर आलूद करती है, नाज का माहौलियाती निजामों को दरहम बरहम करती है। गैर कानूनी जंगली हयात की तिजारत लालचावर लाइल्मी से चलती है। बर्फानी चीते और पेंगोलन जैसी इलामती इंसलों को मादूमियत के दहाने पर धकेल रही है। मौसमियाती तब्दीली अपने गैर मुतौक्का मौसमी नमूनों और बढ़ते हुए दर्जे हरारत के साथ नकल मकानी के रास्तों को दरहम करती है और फितरत के नाज़ुक तवाज़ुन को खतरे में डालती है। चैलेंजेस बेहद ज्यादा हैं लेकिन नाकाबिल तस्खीर नहीं हैं। पूरे पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ का जज़ब हजड़ पकड़ रहा है। सरशार अफराद, बरादरियां और तंजीमें मुल्की कुदरती मीरास के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात कोशा हैं। कौमी पार्कावर जंगली हयात के लिए पनाहगाहें मादूमियत के खतरे से दो चार अनवा के लिए कायम की जा रही हैं और उनमें ततुसिया की जा रही है। गैर कानूनी शिकार के खिलाफ काम करने वाली इकाइयां वसी इलाकों में गुश्त करती हैं, कमजोर जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों को खतरे में डालती हैं। तालीमी प्रोग्राम मकामी बरादरियों में तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत के बारे में आगाही बढ़ा रहे हैं। पायदार तरीके जैसे माहौलियाती सियाहत मुतबादिल ज़राए माश फराहम कर रहे हैं जो लोगों और जंगली हयात दोनों को फायदा पहुंचाते हैं। बैनुल अक़वामी ताउन पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों की हिमायत के लिए महारत और वसाइल ला रहे हैं। यह काम बहुत मुश्किल है लेकिन अज़माटल है। तसव्वुर करें कि आप बेदाग जंगलात में ट्रेकिंग कर रहे हैं, हवा में अजीब व गरीब परिंदों की आवाजें गूंज रही हैं, या आप बर्फानी चीते को के कुदरती मस्कन में देखने के दिलकश मंजर के शाहिद हैं। इको टूरिज्म सफर किया एक जमहदार अनहशिकल पाकिस्तान के जंगली हयात के अजायबात का तजर्बा करने का एक मुनफरद मौका फराहम करती है, जबकि उनके तहफ़्फ़ुज़ में बराह रास्त एहसास डालती है। माहौल दोस्तला जजावर टूर ऑपरेटर्स का इंतखाब करके ज़ायरीन मकामी बरादरियों की हिमायत करते हुए माहौल पर अपने असरात को कम से कम कर सकते हैं।
इकोटूरिज्म से हासिल होने वाली आमदनी तहफ्फ़ुज़ के लिए एक ताकतवर तरगीब फराहम करती है, जो जाहिर करती है कि फितरत के तहफ्फुज़ का अमला इक़्तिसादी तरक्की के साथ साथ चल सकता है। यह लोगों और जंगली हयात दोनों के लिए एक जीत की सूरत हाल है। पाकिस्तान की जंगली हयात का मुस्तकबिल खतरे में है। आज हम जवान इंतखाब करते हैं, वो आने वाली नस्लों के लिए इन शानदार जानवरों की किस्मत का तयीन करेगा। यह कहता है कि हमें से हर कोई हमारे सियारे का मुहाफिज बने, बे आवाजों के दफा में आवाज उठाए, तहफ्फुज़ की तंजीमों की हमायत करें, अपने माहौलियात या असरात को कम करें और पाकिस्तान की कदरती मीरास के तहफ्फुज़ की अहमियत के बारे में आगाही फैलाएं। मुलकर हम ही यकीनी बना सकते हैं कि पाकिस्तान की जंगली हयात के अजायबात आने वाली नस्लों के लिए भी हैरत और तसिस का बायस बनते रहें। अमल का वक्ताब है। जैसा कि पाकिस्तान के जंगली हयात के अजायबात के जरिए हमारा असफर अख्ताम को पहुंच रहा है, आइए हम आसर जमीन के जिंदगी के काबिल यकीन तनूए को याद रखें। बुलंद पहाड़ों से लेकर समंदर की गहराइयों तक हर रहायशगाह जानवरों से भरी हुई है, जो अपने माहौल के मुताबिक ढले हुए हैं। हमने इनके सामने आने वाले चैलेंजेस, इनकी बका के लिए खतरात, बल्कि इनके तहफ्फुज़ के लिए वक्फा अफराद के गैर मुतजलजल जज्बे को भी देखा है। तहफ्फुज़ का काम चंद मुंतखबा अफराद के लिए नहीं है, बल्कि एक मुश्तरके जिम्मेदारी है। हम में से हर एक का किरदार है, चाहे वो तहफ्फुज़ की तंजीमों की हमायत करना हो, अपने माहौलियात या असरात को कम करना, या सिर्फ पाकिस्तान की कदरती मीरास के तहफ्फुज़ की अहमियत के बारे में आगाही फैलाना हो। अगर इस सफर ने आपके अंदर हैरत का एहसास और मजीद जानने की ख्वाहिश पैदा की है, तो बराह कर मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट देखें। मुलकर आइए यकीनी बनाएं कि पाकिस्तान की जंगली हयात की मीरास आने वाली नस्लों तक कायम है।